कहते हैं कि जनाब ये जो आप हाथ धोते हैं तो ये जो आप बैड बैक्टीरिया इसको वाइप आउट कर देते हैं, लेकिन उससे गुड बैक्टीरिया भी चला जाता है। अब वो मेरे ख्याल साइंस कोई नई चीज़ इजाद करेगी और वो फिर हमें उसके पीछे लगा देगी। एक नई चीज़ आएगी, फिर हम उसकी बत्ती हम के उसके पीछे लग जाएंगे और वो वही चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी। हाँ, देखें, आपने फरमाया कि मुसाफा करो, एक दूसरे के साथ सलाम में पहल करो, एक पहल दूसरे के करो, साथ हाथ हाथ मिलाओ, हैंडशेक। ठीक, हैंडशेक। तो जो गुड बैक्टीरिया हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर ट्रांसफर रहे, नहीं ये बैड बैक्टीरिया की तरफ से आ गया, ये वाला जो कौन हमें सा ये आ आ रहा गया। है? और ये जो कह दिया गया ये वायरस है, जरासीम है, बैक्टीरिया है, सर ना कोई जरासीम है, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरस है। अगर आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मेरे साथ इत्तेफाक कर लें कि कोई जरासीम नहीं है, फर्ज कर लेते हैं 1 हाँ, मिनट के लिए हम इस कौम को जरा सिखाना, कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर 1 मिनट के लिए सारी कौम मान ले कि आज पूरे पाकिस्तानी मान ले कि जरासीम कोई नहीं है, मान ले 1 दिन के लिए मान ले, तो कल मुझे बताएं कितनी जरासीम कुछ अद्वियात या वो जो चीजें हम करते हैं इनकी कीमतें सर टके टोकरी हो जाएंगी, कोई नहीं करेगा। तो चीजें बेचने वालों ने ये हमें इस तरफ लगाया या क्या हुआ फिर? एक मुझे बड़ा गिला है आपसे और बड़ा मैं शिद्दत से आपको मैं इस बात पे कहूंगा कि यार ये आपने बाकी सारी चीजें चले कोई बात नहीं, तो आलू गोश्त को बंदी लाती है। देखें, आलू जो है ना, ये वो आलू लाए ना सर आप, जो किसी दौर में आपको याद होगा, आपका बचपन, मेरा बचपन, वो माँ का दौर, वो जरा गौर मारे एक दफा, तो छोटे छोटे जैसे आजकल अलूचा होता है, आलू बुखारा छोटा, वो अलूचे वाला साइज, उस तरह का छोटे छोटे गोल गोल आलू हुआ करते थे, वो कहाँ गए? वो कहाँ है? वो लेकर आए जो हमारी माएँ उस वक्त उबालती भी थी, उबाल कर उसको साबुत ही छिलका हम उतारते थे और वो उसको शोरबे वाला बनाती थी। और मसाला वगैरह बनाने से पहले वो हम छील छूल के जिसमें रखते थे, हम 1-2 उठा के निकल जाते थे। फिर वो थोड़ी की देर बाद उसका ध्यान इधर उधर होता था, फिर वो उठाने आगे से लोई पड़ती थी, अभी नहीं। अच्छा, फिर वो आलू हम लेके जाते थे, गायब कर लेने, हमें भी दाव पेच आते थे, पता उनको भी होता था। तो हम ले जाकर वो जो कुंडी च मिर्चा कुटियां होती हैं, पीठी टाइप जो होती थी, वो हमने कहीं से वो भी कुंडे से चुरानी, उसमें 2-4 लेमन के कतरे डालने, उसको थोड़ा सा खट्टा सा करना, और वो आलू उसके साथ इधर उधर ले जाके जब हम खाते थे, सर वो आलू चाहिए ना वापस, वो आलू हो। अब वो आलू का साइज है, ये बता दें। नहीं, वो आलू तो इतना बड़ा आलू और सारा, अब इतना बड़ा आलू क्यों हो गया? इसलिए कि उसको जो वो आप लगा रहे हैं ना, जो उसको खुराक दे रहे हैं उसकी आलू को, वो खाद फर्टिलाइज कर रहे हैं, वो खाद सर आपकी इस वक्त जो है 12 से 14, 14 से 16 बोरी खाद सर आप किसी से पूछ लें 1 एकड़ में नहीं लग रही आलू के लिए। और पूरे 1 एकड़ जमीन में, 1 एकड़ जमीन में पूरे साल में किसी फसल को, किसी भी फसल को, चारा हो, जनास हो, खाने वाली हो, किसी जानवरों के लिए हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, किसी भी फसल को 1 एकड़ में मैक्सिमम जो खाद लगती है 1-1.5 बोरी, 1.5-2 बोरी, 2, 2.5, 3 बोरी, 4 बोरी मैक्सिमम। ये आलू की फसल है जिसको 12, 14, 16 बोरी तक खाद लग रही। ये वजह क्या है? जिस तरह से ब्रॉयलर मुर्गी को फौरी तौर पे आपने बड़ा करना है, तो आलू को भी आलू सारा बड़ा बड़ा और इस तरह से हो रहा है कि भारी हो जाए, ज्यादा हो, बड़ा हो और आपका वजन में ज्यादा जाए, पर एकड़ यील्ड के चक्कर में, उसमें तो उस चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। तो उसमें पड़े हुए हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? दुश्मन कौन है? इंसान का दुश्मन हुआ पड़ा है। वो दुश्मन इंसान का नहीं, अपना खुद हुआ पड़ा है, अपना खुद हुआ पड़ा है। आप किसान को मैं बताता हूँ, किसान को जो स्प्रे सब्जियों पे करनी है वो महंगी है, वो महंगी है क्योंकि वो उसके ऊपर छिड़की जाए तो इंसान के लिए मतलब उस तरह की है कि वो कर भी सके। अच्छा, वो महंगी है और किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो परचेज कर सके, एक्चुअल वाली ले जो इंसान ने जिसको वो खाना है, चाहे वो सब्जियों की हो, फलों की हो। वो क्या करता है? वो गया कपास की सुंडी मारने के लिए स्प्रे करने, तो वो पीछे उसने मशीन डाली हुई है और वो एक हाथ से वो पंप है और उसके साथ वो स्प्रे कर रहा है। अच्छा, उसने देखा कि मेरी ये सारी जो भी कपास की फसल है, फर्ज करें हम कपास की बात करते हैं, उस पे हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद वो अब निकला वहां से और उसने थोड़ा सा 2-4 उसमें डब्बे पानी और डाला पीछे, थोड़ा सा वही स्प्रे बचा ली, कुछ एक्स्ट्रा डाल लिया पानी, थोड़ी सी वहां से बचा ली, और जाते जाते वो गोभी पे, जाते जाते वो भिंडी पे, जाते जाते वो जो भी उसकी कोई पालक है, से कपड़ा बनना है, ये बाकी को हमने खाना है। अच्छा, वो जो उसकी वो सब्जियां लगाई हुई हैं या उसके जो फल हैं, वो उनके ऊपर भी वही छिड़क के निकल जाता होगा, यार उधर एडी जबरदस्त सुंडी मार रहे थे, भी कुछ नहीं। लेकिन क्या वो वाली हम खा सकते हैं? वो क्या करे ना, उसको सर वो तो बेचारा मस्कीन हुआ पड़ा है, परेशान हुआ पड़ा है, वो रात दिन एक करके आपके लिए कोई सब्जी उगाता है, ठीक, और वो सब्जी वहां से जब वो मंडी में पहुंचती है तो आड़ती उसके साथ क्या कर रहा है? आड़ती उससे लेता है 10 रुपए किलो और फिर वही आड़ती सुबह जो है वो बेचता है उसको 200 रुपए किलो। तो जो रात दिन खेतों में काम करता है, रात को पानी लगाता है और रात को वो जो है वो सांप और बिच्छू और मुख्तलिफ चीजों के साथ भी सामना करता है, जंगली जानवरों के साथ भी सामना करना है, उसको क्या बच रहा है? तो ये जो अर्थ सिस्टम है बीच में, वो जो स्टोर कर लेता है और वो स्टोर करके अपनी मर्जी से निकालता है, अपनी मर्जी से रेट निकालता है, अपनी मर्जी से बेचता है। तो ये जखीरा अंदोजी जो इस्लाम ने कही गई वहां ये वाला जो किरदार कर रहा है, तो फिर वो क्या करे बेचारा? उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे और आपके लिए, बल्कि उसने खुद भी वो पालक खानी है, उसने खुद भी वो भिंडी खानी है, मजबूरी है, लेकिन वो फिर भी वो उसके ऊपर वही वाली वो तेज़ मार कीड़ों मार अद्वियात जो कि फसल पे होनी है, सब्जियों पे या फलों पे नहीं होनी, वो बेचारा ना करे तो क्या करे?